हेलो डियर स्टूडेंट, आज का अपना सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर और हमारा टॉपिक है संधि और ये 9th और 10th दोनों कक्षा के लिए है। तो संधि उसी को यूनियन या फिर जॉइनिंग ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। संधि का अर्थ है मेल और उसकी परिभाषा है जब दो वर्ण पास पास आने के कारण मिल जाते हैं तब उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या फिर उसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी कही जा सकती है कि दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिल जाते हैं, तब उसके इस मेल को ही संधि कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ण शब्द आया है। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन, जो कि स्वर है अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है और क ख ग घ से लेके ह तक 33 व्यंजन हैं। इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। संधि के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि। मैंने जैसे बताया कि अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन में क ख ग घ से लेके ह तक 33 व्यंजन हैं। और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है आयादी संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद है, लेकिन हमें वो ज़्यादा डीप में नहीं है, इसलिए हमें वो जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम में संधि करके देंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि संधि विच्छेद कीजिए और उसका भेद पहचानिए, तो आपको सिर्फ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, इतना ही पहचानना है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण है देव प्लस आलय बराबर देवालय। यहाँ पे देव व उसमें अ स्वर आया है और आलय का आ ये भी स्वर है। तो 2 स्वर जब मिल जाते हैं तो उसका अ प्लस आ इज इक्वल टू आ बन जाता है, यानी कि स्वर बन जाता है, इसलिए इसे स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है कवि प्लस इंद्र कविंद्र। ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई बन जाती है उससे, इसलिए यहाँ पे कवि को कवि प्लस इंद्र को कवि को छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब उसका कविंद्र शब्द बन जाता है, संधि बन जाता है, तो वहाँ पे दीर्घ ई बन जाता है, दीर्घ वेलांटी उसकी बन जाती है। तीसरा उदाहरण है सदा प्लस एव सदैव। यहाँ पे सदा आ प्लस ए ऐ बन जाता है, तो सदा प्लस एव का शब्द संधि बन जाता है सदैव। चौथा एग्जाम्पल है गई प्लस अक गायक। यहाँ पे ऐ प्लस अ आय बन जाता है, इसलिए वो शब्द बनता है गायक। पांचवा उदाहरण है सु प्लस आगत स्वागत। यहाँ पे उ प्लस आ वा बन जाता है, इसलिए वो शब्द बनता है, संधि बनती है स्वागत। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। उसकी परिभाषा ऐसी है जिस संधि में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम है यदि त के बाद च ट ज ड द और न हो तो त उसी में परिवर्तित होता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सत प्लस चित सच्चित। तो यहाँ पे त और च जब मिल जाते हैं तो त का च बन जाता है और यहाँ पे डबल च आता है, जैसे कि सच्चित। दूसरा उदाहरण है सत प्लस जन सज्जन। यहाँ पे भी त
और उसके बाद ज आता है, इसलिए त का ज बन जाता है और यहाँ पे शब्द बन जाता है सज्जन। तीसरा उदाहरण है जगत प्लस नाथ। यहाँ पे भी त प्लस न, तो त का न बन जाता है और शब्द बनता है, संधि बनती है जगन्नाथ। दूसरा नियम है व्यंजन संधि का, यदि त के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, म, य अथवा व हो तो त का द होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है सत प्लस आनंद सदानंद। तो यहाँ पे त और उसके बाद जैसे स्वर आया है आ, तो त प्लस आ बन जाता है द, इसलिए शब्द बनता है सदानंद। दूसरा उदाहरण है भगवत प्लस भक्ति। यहाँ पे भी त प्लस भ उसका द बन जाता है और शब्द बनता है, संधि बनती है भगवत भक्ति। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, यदि त के बाद श हो तो दोनों का छ होता है। उदाहरणार्थ है उत प्लस श्वास उच्छ्वास। तो त यहाँ पे त और श मिल जाते हैं तो उसका छ बनता है और शब्द बनता है उच्छ्वास। चौथा नियम है, यदि क, च, ट, त, प के साथ न या म हो तो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण जुड़ता है। उदाहरण है षट प्लस मास षण्मास। यहाँ पे ट और म का न बन जाता है और शब्द बनता है षण्मास। दूसरा उदाहरण है तत् प्लस मैं। यहाँ पे त और म मिल जाते हैं और उसका शब्द बनता है, अक्षर बनता है न और शब्द बनता है तन्मय। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है, यदि म के साथ क से म तक का कोई भी वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार या बाद के वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। उदाहरण सम प्लस कल्प, शब्द बनता है संकल्प। यहाँ पे म और उसके बाद क आया है तो उसका न बनता है संकल्प। सम प्लस बंध, उसका बनता है संबंध। म प्लस बम, उसका म बनता है और वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। छठा नियम है, यदि म के साथ क से म तक वर्णों को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरणार्थ पहला उदाहरण है सम प्लस हार संहार। म प्लस ह उसका अनुस्वार बन जाता है और शब्द बनता है संहार। दूसरा उदाहरण है सम प्लस शय, शब्द बनता है संशय और यहाँ पे भी उसका अनुस्वार बन जाता है म और श का। सम प्लस योग संयोग, यहाँ पे भी म और य का अनुस्वार बन जाता है और शब्द बनता है संयोग। व्यंजन संधि का सातवां नियम है, यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर के बाद स हो तो उसके स्थान पर श होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अभिषेक। अभि प्लस सेक, उसका ई प्लस स का श बन जाता है और शब्द बनता है अभिषेक। दूसरा उदाहरण है वि प्लस सम, शब्द बनता है विषम। यहाँ पे भी छोटी ई और स इनके मेल से श बनता है और इसलिए शब्द बनता है विषम। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि और इसकी परिभाषा है, जिस संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन होती है, अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मनः प्लस हर, उसका संधि बन जाता है, शब्द बन जाता है मनोहर। व्यंजन संधि के जैसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं। तो उसमें से पहला नियम है, यदि
विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो अ सहित विसर्ग का ओ होता है। आइए हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मनः प्लस रथ मनोरथ। दूसरा उदाहरण है तपः प्लस वन तपोवन। रजः प्लस गुण रजोगुण। तो यहाँ पे विसर्ग चला जाता है जब संधि हो जाती है तब, और उसका ओ बन जाता है, जैसे कि मनोरथ तपोवन रजोगुण। तो दूसरा नियम है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पूर्व अ आ छोड़कर कोई अन्य स्वर और वर्ग का तीसरा चौथा या फिर पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र होता है। उदाहरण है, पहला उदाहरण है निहि प्लस जन, तो उसका संधि बनता है, उसका शब्द बनता है निर्जन, और यहाँ पे उसका विसर्ग जो है उसका र बन जाता है और वो रेफ में दिखता है, जैसे कि निर्जन। दूसरा उदाहरण है निहि प्लस आशा निराशा। यहाँ पे भी विसर्ग जो है उसका र बन गया है और शब्द बना है निराशा। तीसरा उदाहरण है दुहु प्लस दशा दुर्दशा। यहाँ पे भी विसर्ग का र बन गया है। विसर्ग संधि का तीसरा नियम है विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका श बन जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो उसका श होता है, और विसर्ग के बाद त या थ हो तो उसका स बन जाता है, स अक्षर होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है निहि प्लस चिंत निश्चिंत। यहाँ पे विसर्ग का श बन गया है क्योंकि विसर्ग के बाद दूसरा जो शब्द आया है उसका शुरुआत च से हुआ है। दूसरा उदाहरण है धनु प्लस टंकार, उसका शब्द बनता है धनुष टंकार। यहाँ पे भी अनुस्वार का विसर्ग का श बन गया है। तीसरा उदाहरण है दुहु प्लस तर, शब्द बनता है दुस्तर, और यहाँ पे विसर्ग का स बन जाता है। विसर्ग संधि का चौथा नियम है यदि विसर्ग के बाद श, श, स हो तो विसर्ग का उसी में परिवर्तन होता है। उदाहरण है दुहु प्लस शासन, उसका शब्द बनता है दुशासन, श डबल आता है या फिर विसर्ग वैसे कि वैसा ही रहता है। ये दो प्रकार में हम लिख सकते हैं, दुशासन और दुहु शासन, दुशासन। निहि प्लस संदेह निस्संदेह या फिर निहि संदेह। तीसरा उदाहरण है निहि प्लस सार निस्सार, तो हम डबल स भी लिख सकते हैं या फिर विसर्ग के साथ भी इस शब्द को लिख सकते हैं। पांचवा नियम है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले नि या दु हो और उसके पश्चात क, प या फ हो तो विसर्ग का श होता है। उदाहरणार्थ पहला उदाहरण है निहि प्लस कलंक निष्कलंक। यहाँ पे विसर्ग का श बन गया है। निहि प्लस पाप निष्पाप, यहाँ पे भी विसर्ग का श बन गया है, शब्द बन गया है निष्पाप। तीसरा उदाहरण है दुहु प्लस फल दुष्फल, और चौथा उदाहरण है दुहु प्लस कर दुष्कर। तो यहाँ पे विसर्ग का सभी जगह पर श बन गया है। यदि विसर्ग के पश्चात अस्वर हो और उसके उपरांत क, ख, प, फ से व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है प्रातः काल, और इसका संधि भी प्रातः काल ही लिखा जाता है, विसर्ग वैसे कि वैसा ही उसमें आता है। दूसरा एग्जाम्पल है तेज प्लस पुंज तेज पुंज, यहाँ पे भी विसर्ग वैसे कि वैसे ही आता है। अंतक प्लस करण अंतःकरण। तो
मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को संधि के जो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन वगैरह एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। आप लोगों को सिर्फ शब्द देंगे, उसका संधि विच्छेद करने के लिए बोलेंगे और उसका भेद पहचानने के लिए बोलेंगे, जैसे कि वो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या फिर संधि